हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 23 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 24 है। इसमें हम देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित वो कौन सी 7 साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। आपके मन में आ रहा होगा कि आज हमें 7 साइट्स क्यों, क्योंकि आज से हमारी ताम्रपाषाण कालीन साइट्स की सभी साइट्स कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम महापाषाण कालीन साइट्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ताम्रपाषाण काल का पार्ट 24 है। इसमें हमें देखनी है माहुल झारी, सवाल्दा, गुंगेरिया, नागदा, सेनुआर, चिरांद और साईपाई या सैफई। इन 7 साइट्स को हमें लोकेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, वहाँ पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे, फिर इन सभी साइट के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और अंत में अपने सभी प्रीवियस पार्ट की साइट्स को क्विक रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो सब लोग अपना ब्लैंक मैप ओपन कर लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपके पास पेंसिल रबर स्केल होगी, आप लोकेट करिए। पहली रेफरेंस लाइन है हमारी कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन है सियाचिन ग्लेशियर से कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी है सियाचिन ग्लेशियर से लेके कहाँ पे, कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी हमारी नेपाल से गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी चिल्का लेक और छठी हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? फिर है हमारी सामने को बिल्कुल पैरेलल लाइन, दूसरी हमारी पैरेलल लाइन, ये 8वीं हो गई। ये हमारी यहाँ से 9वीं, यहाँ से हमारी ये 10वीं। क्लियर? ये हमारी यहाँ से 11वीं, ये हमारी यहाँ से 12वीं, ये हमारी यहाँ से 13वीं, ये यहाँ से चिकन नेक को होती हुई 14वीं, ये यहाँ से हमारी 15वीं, ये यहाँ से 16वीं, ये यहाँ से 17वीं, ये यहाँ से 18वीं, यहाँ से 19वीं, ये 20वीं, ये 21वीं, ये 22वीं, ये 23वीं, ये 24वीं और ये हमारी 25वीं और एक ये बची हमारी यहाँ पे 26वीं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। जैसा कि आपको पता है, आज की हमारी सभी साइट्स मध्य में हैं, तो हम अपने मैप को जूम करते हैं ताकि हमें साइट्स को लोकेट करने में आसानी हो। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमारी पहली साइट्स कौन सी है, माहुर झारी। माहुर झारी आपको ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पे आपको मिलेगी कौन सी, माहुर झारी। क्लियर? तो ये आपने माहुर झारी लोकेट कर लिया। दूसरी आपकी है सवाल्दा। सवाल्दा आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप सवाल्दा लोकेट कर लें। तीसरी है आपकी गुंगेरिया। गुंगेरिया आपको इस वाली लाइन में आइए और यहाँ से जस्ट ऊपर, क्लियर, ये जो बॉर्डर है ना, यहीं पे आपको गुंगेरिया मिलेगी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। क्लियर? चौथी आपकी कौन सी है बताइए, नागदा। नागदा आपको यहाँ पर मिलेगी। ये जो बॉर्डर है ना, ये कर्क रेखा जो जा रही है, यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी, नागदा। क्लियर? फिर है आपकी 5वीं कौन सी, सेनुआर। सेनुआर आपको यहाँ पे इसके नीचे मिलेगी। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हो चिरांद के नीचे वाली लाइन पे आपको मिलेगी सेनुआर और ऊपर आपको मिलेगी कौन सी, चिरांद। क्लियर? अब 7वीं आपकी बचती है साईपाई या सैफई। साईपाई या सैफई बेसिकली आपको ये जो उभार वाला है ना कोना, यहीं पर आपको मिलेगा ये साईपाई और सैफई। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी सभी 7 साइट्स को लोकेट कर लिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 7 साइट्स आपने लोकेट की हैं। ये कौन सी है आपकी, माहुर झारी। ये आपकी कौन सी है, सवाल्दा। ये आपकी कौन सी है, गुंगेरिया। ये आपकी कौन सी है बताइए, नागदा। ये आपकी कौन सी है, सैफई या साईपाई। ये आपकी चिरान। ये आपकी सेनुआर। क्लियर? तो इस तरीके से 7 हो गई। तो अब आप इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लें।
तो पहला डिस्क्रिप्शन है हमारा माहुर झारी का। लिखिए, माहुर झारी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर जिले में स्थित है। नंबर 2, उत्तर हड़प्पा कालीन व ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर कोई उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल बताइए, तो ये माहुर झारी ही आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? तो आप समझ गए। तीसरा पॉइंट है, यहाँ से निकले, यहाँ से हमें चिकने, काले एवं लाल मृदभांड तथा ताम्र वस्तुएं मिली हैं। क्लियर? ये 3 पॉइंट हो गए। दूसरी हमारी साइट है सवालदा। इसके बारे में लिखिए, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित है। नंबर 2, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ व काले तथा लाल मृदभांड पाए गए हैं। नंबर 4, सवालदा ताम्रपाषाण संस्कृत का प्रारूप स्थल दैमाबाद रहा है। अर्थात सवालदा जो इस ताम्रपाषाण संस्कृति है, इसका जो मॉडल विकसित हुआ है वो दैमाबाद से हुआ है। क्लियर? दैमाबाद आपने इसके पहले लोकेट कर लिया है। चलिए, तीसरी हमारी साइट कौन सी है बताइए? गुंगेरिया। गुंगेरिया के बारे में लिखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। साथ ही आप इसमें लिखिए कि यहाँ से तांबे के बने उपकरणों का ढेर प्राप्त हुआ है, जिसमें लगभग 400 से अधिक वस्तुओं देखी गई हैं। इसके अलावा इसका जो कालावधि है वो 2000 से 1500 BC तक मानी जाती है। क्लियर? अब हमारा है अगला कौन सा? नागदा। नागदा के बारे में लिखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित। नंबर 2, उत्तर हड़प्पा एवं ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। अब समझ गए कि उत्तर हड़प्पा अगर आपको देगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ, उत्तर हड़प्पा से संबंधित कौन सा है। यहाँ से कच्ची मिट्टी की ईंटों का परकोटा मिला है। क्लियर? तो आप बता सकते हो कि कच्ची मिट्टी की ईंटों का परकोटा कहाँ से मिला है? नागदा से। साथ ही ईंटों की नाली भी प्राप्त हुई है, और ये यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो मालवा संस्कृत के मृदभांड से मैच करते हैं। क्लियर? चलिए, अगला है हमारा सेनुआर। सेनुआर के बारे में लिखिए, बिहार के रोहतास जिले में स्थित। नंबर 2, एक नवपाषाण कालीन के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, चावल के साथ अन्न, अनाज व दलहन की प्राप्ति हुई है। मतलब यहाँ पे दाल भी उपजाई जाती थी और चावल भी। यहाँ से हड्डी के बने हुए औजार भी मिले हैं। क्लियर? छठा है हमारा कौन सा? चिरान। वैसे तो ऑलरेडी हमने चिरान के बारे में लिख लिया है, लेकिन अब फिर से लिख लेते हैं कि बिहार के सारण जिले में छपरा नगर में स्थित। नंबर 2, नवपाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक के अवशेष। अब आप समझ सकते हो, अगर आपको दे दे चिरान के बारे में कि नवपाषाण काल है तो भी आप बताओगे, ताम्रपाषाण है तो भी आप बताओगे। क्लियर? फिर आप बताओगे हड्डियों के उपकरण व चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही संभवतः यहाँ के लोग मछली व चावल भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अंतिम है हमारा साईपाई या सैफई। उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में स्थित है। नंबर 2, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से तांबे की तलवार एवं कुल्हाड़ी के साथ साथ पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से गेरुवर्णी मृदभांड के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं तथा लाल व काला मृदभांड भी पाया गया। क्लियर? तो आपने इस तरीके से इन सभी 7 साइट्स को लिख लिया। अब हम देखेंगे जितनी भी साइट्स हमने पहले पढ़ी थी उनका क्विक रिवीजन। क्लियर? ताकि आपको सारी साइट्स अपने आप रिवाइज होती रहें और आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने यहाँ पर एक साइट कौन सी लोकेट की थी, बता दीजिए। लाल किला हमने की थी। हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी थी? दधेरी। हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए? नो के बारे में हमने लोकेट किया था। साथ ही हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम थी? चंदौली। और हमने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? इनाम गांव। क्लियर? तो इस तरीके से आपने कल की सभी साइट्स को रिवाइज किया। फिर आपने इसके पहले कई सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे आपने यहाँ पर की थी कौन सी? जोरवे। आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए? प्रकाश। आपने
एक साइड्स इसी के पास में यानी कि इस वाले मैप में आपने की थी, उसका क्या नाम था? याद आ रहा? ऊपर था मध्य प्रदेश में, क्या नाम था उसका? नवदा टोली। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? कायथा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस साइट्स को लोकेट किया। साथ ही आपने इसके पहले यहाँ पर एक साइट्स और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? जल्दी बताइए, आपको पता होगा। इस जगह पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? गणेश्वर। क्लियर? आपने गणेश्वर लोकेट किया था। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? गिलुंड। आपने इस जगह बॉर्डर पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? आहार। और आपने यहाँ पर दो साइट्स लोकेट की थी, जैसे एक यहाँ पर आपने की थी पांडु रजा ढीबी, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? महिषा दल। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ताम्रपाषाण काल की सभी साइट्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं हड़प्पा काल की। हड़प्पा में आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? गनवेरी वाला। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? मीताथल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? आलमगीरपुर। यहाँ पर आपने की थी, क्या नाम था उसका? हुलास। क्लियर? साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? रोजडी। यहीं पे एक और की थी, क्या नाम था? बताइए। पादरी। यहाँ पर आपने किया था, क्या नाम था? भक्तराव। यहाँ पर आपने की थी, उसका क्या नाम था? लोथल। यहाँ पर आपने की थी, उसका क्या नाम था? धौलावीरा। यहाँ पर आपने एक की थी, क्या नाम था? सुरकोटदा। यहाँ पर आपने एक की थी, क्या नाम था उसे? गुंथली या देसलपुर। क्लियर? इतनी सारी साइट्स आपने लोकेट कर ली थी। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। यहीं पे चन्हूदड़ो, यहीं पे नौसहारो। क्लियर? तो आपने ये की थी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? हड़प्पा। यहीं पे आपने थोड़ा ऊपर की थी, कौन सी? बताइए। जलीलपुर। क्लियर? यहाँ पर आपने की थी बनावली। यहीं पे आपने की थी कौन सी? भिराना। यहीं पे आपने की थी राखीगढ़ी। और यहाँ पर आपने कौन सी की थी? सोथी। क्लियर? फिर आपको पता हो कि आपने यहाँ पर ऊपर काफ़ी सारे साइट्स को लोकेट किया था, जैसे यहाँ पर आपने कौन सी की थी? संगोल। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? मांडा। क्लियर? साथ ही आपने यहाँ पर कौन सी की थी? याद करिए। यहाँ पर आपने की थी डाबरकोट। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? दंत सादत। क्लियर? तो दंत सादत आपने कर ली। इसके अलावा आपने नीचे यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था, कौन कौन सी? बताइए। यहाँ पर आपने की थी बालाकोट। ओ, काफ़ी ये बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने की थी बालाकोट। यहीं पे आपने की थी अल्लादीनो। क्लियर? याद आ रही? चलिए। यहाँ पर आपने की थी क्या, कौन सी? सोतकाको। यहीं पर आपने की थी सुतकांगेडोर। क्लियर? जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था। फिर आपने यहाँ पर चन्हूदड़ो कर ही लिया था। आपने इस जगह पे एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बताइए। कालीबंगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई थी। आपने यहाँ पे हुलास किया था इस जगह, याद है ना? हुलास आपका ये हो गया। फिर आपका बचता है यहाँ पे कौन सा? झूकर। क्लियर? झूकर संस्कृति आपने की थी। रोपड़ आपने यहाँ पर की थी, ददेरी के पास में ही, पंजाब में। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ये किया। आपने यहाँ पर एक और की थी अफगानिस्तान में, क्या नाम था? मुंडीगा। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? बताइए। सोतरघई। क्लियर? सोतरघई और मुंडीगा कर लिया आपने। यहाँ पर आपको पता हो आपने एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बालाथल। क्लियर? ये सारी साइट्स सब आपने कर ली थी, तो आपकी हड़प्पा से संबंधित जो साइट्स थी वो लगभग पूरी हो गई थी। क्लियर? अब हम देखते हैं नवपाषाण कालीन साइट। नवपाषाण कालीन साइट्स में आपने यहाँ पे कौन सी की थी? टेक्कल कोटा। यहाँ पे कौन सी की थी? संगन कल्लू। यहाँ पे आपने कौन सी की थी? ब्रह्मगिरी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? बताइए। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? हल्लूर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? पय्यमपल्ली। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? टी नरसीपुर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? बताइए। कोडेकल। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? पिकली हल। और यहीं पे आपने कौन सी की थी? मास्की। क्लियर? तो ये सारी साइट्स आपको याद हो गई कि मास्की, पिकली हल ये सब कहाँ है। यहाँ आपने की थी नागार्जुन कोंडा। यहाँ पर आपने की थी कौन सी? उतनूर। क्लियर? ये याद हो गई। चलिए। फिर आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था उसका? आम्बरी। क्लियर? चिरांद आपने यहाँ पर कर ही लिया है अभी। और आपको पता है चिरांद के पास में ही हमने यहाँ पे एक और की थी, क्या नाम था? चेचर। इस जगह पे, सॉरी, ये, हाँ,
यहाँ पर हमने की थी चेचर, और फिर आपको पता है यहाँ पर हमने कौन सी की थी सरुतरु, यहाँ पर हमने की थी मरगडोला, और यहाँ पर हमने डाउजली हेडिंग। क्लियर, इतनी सारी साइट्स हमने यहाँ पर कर ली थी। अब बात आती है हमारी वेस्टर्न प्रोविंस की ओर। वेस्टर्न प्रोविंस में जैसा कि आप देखते हैं, हाँ जलीलपुर जो मैं बता रहा था ना वो नवपाषाण कालीन साइट थी, हड़प्पा में उससे मत काउंट कीजिएगा, ये वाली जो जलीलपुर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमने एक साइट कौन सी की थी बताइए, कोर्तीजी। हमने यहाँ पर एक साइट की थी कौन सी, कुल्ली। हमने यहाँ पर एक कौन सी की थी, नाल। यहाँ पर मेहरगढ़। क्लियर, मेहरगढ़ कर ली थी ना। हाँ, फिर आपने यहीं पे कौन सी की थी, दन साबत के पास में बताइए, किली गुल मोहम्मद। और इसके ऊपर हमने की थी कौन सी, राणा धुंडई। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जितनी भी साइट्स हैं वो कैसे रिवाइज की। फिर आपको पता है कि वेस्टर्न में हमने कई सारी साइट्स की थी, खास तौर पर यहाँ पर हमने कौन सी की थी, एक बताइए बरुडी। हमने यहाँ पर एक कौन सी की थी, कुचाई। क्लियर, फिर हमने उत्तर की ओर काफ़ी सारी साइट्स की थी। उत्तर की ओर कौन कौन सी साइट की थी, यहाँ पर जैसे हमने की थी बुर्ज होम, यहाँ पर की थी गुर्फ कराल, यहाँ पर हमने की थी कौन सी बताइए, सराय खोला, यहाँ पर हमने की थी रहमान डेयरी, यहीं पर हमने की थी गुमला। क्लियर, तो इस तरीके से ये साइट्स हो गई थी। फिर हमारी आती है मध्य पाषाणकालीन। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, चंद्रावती। हमने यहीं पर ऊपर की थी कौन सी, लंगनाज, याद आया। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, आदमगढ़। क्लियर, और फिर हमने यहाँ पर कौन सी की थी बताइए, सुंदरगढ़। और यहाँ पर हमने कौन सी की थी, संभलपुर। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर हमने की थी कौन सी, बागोर। क्लियर, और फिर हमने इस बॉक्स में सराय नाहर राय, यहाँ पर महदह, यहाँ पर बेलन घाटी, यहीं पे चौपानी मांडो, यहीं पे कुल्डी हवा, ये सारी साइट्स को हमने लोकेट किया था। और फिर हमने यहीं पे पूरा पाषाण में लेखिया इसको लोकेट किया, और बेलन घाटी चौपानी मांडो ऑलरेडी पता है। फिर हमने यहाँ कौन सी की थी, डिंडवाना। हमने यहाँ पर कौन सी की थी, चौतरा। हमने यहाँ पर कौन सी की थी, सोहन घाटी। याद आ रहा ना। चलिए, जब इतनी आपने साइट कर ली थी तो यहाँ पर आपने भीमबेटका की थी, और यहीं पे आपने हथनौरा भी की थी। क्लियर, यहाँ पर आपने ऊपर कौन सी की थी, रतनपुरा। क्लियर, जब रतनपुरा आपने कर लिया तो यहाँ पर आपको पता है कौन सी थी, बोरी, और सॉरी नेवासा। और फिर आपने यहाँ पे कौन सी की थी, बोरी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, पट्टने। यहाँ पर कौन सी की थी बताइए, सूरापुर। यहाँ पे हुसंगी। क्लियर, और यहाँ पर आपने कौन सी की थी, बेटम चेरला। क्लियर, फिर यहाँ पे आपने कौन सी की थी, पल्वरम। यहाँ पे अतिरपकम, यहाँ पे रेणुगुंटा। क्लियर, और यहाँ पे कौन सी थी, टेरी स्थल। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपनी जितनी भी साइट्स हैं उनको रिवाइज कर लिया, ताकि हाँ एक साइट यहाँ पे शायद रह गई है, ये पहलगाम। क्लियर, तो ये पहलगाम हमारी रह गई थी, बाकी हमारी लगभग सभी साइट्स यहाँ पे हमने कवर कर ली हैं। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये मैप दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने अपनी इन सभी साइट्स को फिर से क्विक रिवीजन कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने मैप में कैसे किया था। तो हमने जैसे लोकेट किया माहौल सैफई को, चिरांद को, सेनुआर को, माहौल झरी को, और सवालदा को, और नागदा को। क्लियर, उम्मीद है आपको ये मैप अच्छा लगा होगा, सारी साइट्स आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नई साइट्स के साथ, अर्थात महापाषाण कालीन साइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।